नमस्ते मित्रों, आज की अपनी क्लास रहेगी राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों से संबंधित। और दोस्तों, लोक नृत्य एकमात्र राजस्थान का ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार 1 या 2 प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मित्रों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं राजस्थान के जिला विशेष लोक नृत्य। तो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है। तो श्री गंगानगर का कौन सा प्रसिद्ध है? भांगड़ा लोक नृत्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बीकानेर, बीकानेर का मित्रों अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। बीकानेर का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? अग्नि। और अग्नि नृत्य मित्रों, ये ध्यान रख लेना, जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है। जसनाती और जसनाती संप्रदाय है, इनकी मुख्य पीठ है कत्रियासर बीकानेर में। और अग्नि नृत्य की जन्मस्थली बताई जाती है कौन सा? कत्रियासर बीकानेर, ये ध्यान रखना मित्रों। और यह धधकते हुए अंगारों पर किया जाने वाला नृत्य है। और धधकते हुए अंगारों का जो ढेर होता है उसे कहा जाता है मित्रों धूणा। क्या कहा जाता है? धूणा। और इस अग्नि के धधकते हुए अंगारों में प्रवेश करने से पहले फतेह फतेह का रणघोष करते हैं। कैसा रणघोष? फतेह फतेह का रणघोष करते हैं, ये ध्यान रखना मित्रों, फतेह फतेह का रणघोष। और इसमें दोस्तों जो प्रमुख क्रिया की जाती है वो है धधकते हुए अंगारों पर मतीरा फोड़ना और हल जोतना। धधकते हुए अंगारों पर मतीरा फोड़ना व हल जोतना, यह प्रमुख क्रिया की जाती है। और इसमें प्रवेश करने से पूर्व मित्रों क्या कहा जाता है? फतेह फतेह का रणघोष या ऊंची आवाज में पुकारा जाता है फतेह फतेह। और इसे कहते हैं मित्रों, जो अग्नि का ढेर होता है इसे कहते हैं धूणा। और यह किस संप्रदाय से संबंधित है? जसनाती संप्रदाय से। और जसनाती संप्रदाय की मुख्य पीठ है कत्रियासर बीकानेर में। तो अग्नि नृत्य की जन्मस्थली मानी जाती है कत्रियासर बीकानेर। और कत्रियासर बीकानेर पूछे जसनाती संप्रदाय को किसने भेंट किया था जसनाथ जी को? तो सिकंदर लोधी ने यहाँ पर इनको 500 बीघा जमीन भेंट की थी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मित्रों प्रसिद्ध नृत्य आता है जैसलमेर जिले का हिंडोलिया नृत्य। हिंडो या हिंडोलिया नृत्य। इसके बाद में मित्रों बाड़मेर जिले का कानूड़ा नृत्य है। बाड़मेर जिले का कौन सा है? कानूड़ा नृत्य है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से पूछा जाता है कि ढोल नृत्य कहाँ का है? तो जालोर जिले का प्रसिद्ध है। ढोल के साथ में ध्यान रखना झालर भी जालोर का है और सूकर भी जालोर जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों उदयपुर, उदयपुर का वेरी इंपॉर्टेंट नृत्य पूछा जाता है भुवाई लोकनाट्य। भुवाई लोकनाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर जिले का प्रसिद्ध है। इसके साथ में ध्यान रखना साद और वेरी हाल, यह भी कहाँ के प्रसिद्ध है? उदयपुर के। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा का प्रसिद्ध नृत्य आता है पाली नोच, ये भी ध्यान रख लेना पाली नोच। डूंगरपुर, डूंगरपुर का मित्रों ध्यान रखना पैजन और चौगोला, ये पूछे जाते हैं। वैसे ध्यान रखना डांगर होते हैं उनके पैर, पैर से ध्यान रख लेना पैजन। और 4 होते हैं पैर, कितने होते हैं? 4, 4 से चौगोला। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ का कौन सा है? मोहिली नृत्य है। कौन सा है? मोहिली नृत्य। चित्तौड़गढ़, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़गढ़ का तुरा कलंगी नृत्य और बारूद नृत्य प्रसिद्ध है। तो चित्तौड़गढ़ का कौन सा है? तुरा कलंगी और बारूद। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो मित्रों नाहर नृत्य मंडलगढ़ भीलवाड़ा का है। कहाँ का प्रसिद्ध है? मंडलगढ़ भीलवाड़ा का है। घूमर घेर नृत्य है, यह भी कहाँ का प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। और दोस्तों सींग वाले शेरों का नृत्य भी बात करें तो यह भी मंडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। तो यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट है। नाहर नृत्य बहुत बार पूछा जाता है, घूमर घेर नृत्य बहुत ही बार पूछा जाता है, सींग वाले शेरों का नृत्य भी पूछा जाता है। कहाँ का है? मंडलगढ़ भीलवाड़ा का है। और इसका दोस्तों प्रसिद्ध कलाकार है नाहर नृत्य का, वो है, ध्यान रख लेना, प्रसिद्ध कलाकार नाहर नृत्य का
जानकी लाल भांड है मित्रों, कौन सा? जानकी लाल भांड। यह मित्रों बांडलगढ़ भीलवाड़ा का, इसने ब्रिटेन में बंदर का स्वांग रचकर सव्य मंकी मैन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ध्यान रखना, बंदर का स्वांग रचा और सव्य किस नाम से प्रसिद्ध हुए? मंकी मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए, ये ध्यान रखना। और इसका जो दोस्तों है मांडलगढ़ भीलवाड़ा का जो नाहा नृत्य है, इसका दूसरा कलाकार की बात करें तो परशुराम है। कौन सा है? परशुराम है, परशुराम भांड है। यह मित्रों उदयपुर जिले का है, ये ध्यान रखना, उदयपुर जिले का है, प्रसिद्ध कलाकार है। तो नाहा नृत्य है, नाहा नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार पूछे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे प्रसिद्ध करने वाले तो जानकीलाल भांड है। और इन्हें मंकी मैन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस व्यक्ति ने, इस कलाकार ने लंदन में बंदर का स्वांग रचकर सव्य मंकी मैन के नाम से लोकप्रिय हुआ। और दूसरे प्रसिद्ध कलाकार आते हैं परशुराम भांड, जो उदयपुर जिले के हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो यह ध्यान रखना, यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, शिकारी नृत्य कहाँ का है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शिकारी बारां जिले का है। शिकारी नृत्य कहाँ का है? बारां जिले का है, ये ध्यान रखना, शिकारी बारां जिले का है। और इसके बाद में बात करें मित्रों तो ध्यान रखना, कौन सा? शिकारी बारां का है। शिकारी के बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है झालावाड़ जिले का। और झालावाड़ जिले का ध्यान रखना मित्रों, ढोला मारू लोक नृत्य। ढोला मारू लोक नृत्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है, या तो आपसे पूछा जाएगा ढोला मारू लोक नृत्य, तो ये तो झालावाड़ जिले का है, या आपसे पूछा जाता है ढोला मारू आरटीडीसी का प्रसिद्ध होटल है। तो मित्रों ध्यान रखना, बीकानेर जिले में है। ढोला मारू लोकगीत है सिरोही जिले का। तो एक तो ढोला मारू लोक नृत्य झालावाड़ का है, इसके बाद में ध्यान रखना बिंदोरी लोक नृत्य झालावाड़ जिले का प्रसिद्ध है। तो ढोला मारू होटल पूछे तो बीकानेर जिले में है, ढोला मारू लोक नृत्य पूछे झालावाड़ का है, और ढोला मारू अगर आपसे पूछे गीत, ये तो सिरोही जिले का प्रसिद्ध है। इसके बाद ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, कौन सा? करौली का लांगूरिया नृत्य। करौली का कौन सा नृत्य है मित्रों? लांगूरिया नृत्य। ये पूछा जाता है किस लोक देवी की आराधना में किया जाने वाला लोक नृत्य है? तो ध्यान रख लेना केला देवी। केला देवी की आराधना में किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य है कौन सा? लांगूरिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो अलवर का खारी नृत्य है। अलवर का कौन सा मित्रों? खारी नृत्य। यह भी ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खारी नृत्य कहाँ का है? अलवर जिले का है। इसके बाद हम बात करें जयपुर। जयपुर का यह नृत्य बहुत बार पूछा जाता है, तमाशा लोक नाट्य है दोस्तों, लोक नाट्य है, लोक नृत्य है, ये जयपुर जिले का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो कौन सा है? चूरू। चूरू का है मित्रों कबूतरी नृत्य। चूरू का कौन सा है मित्रों? कबूतरी नृत्य है। पाली। पाली का ध्यान रख लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तेरह ताली नृत्य। कौन सा है मित्रों? तेरह ताली नृत्य। और तेरह ताली नृत्य है मित्रों, ये ध्यान रख लेना, तेरह ताली नृत्य है। ये अगर पूछे किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है तो ध्यान रख लेना मित्रों रामदेव जी। रामदेव जी की आराधना में, रामदेव जी के मेलों में किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है कौन सा है मित्रों? तेरह ताली नृत्य। कौन सा है? तेरह ताली नृत्य, ये ध्यान रखना। इसके बाद में ध्यान रखना पाली का है सुगली नृत्य। सुगली नृत्य, सुगनी। इसके बाद ध्यान रख लेना मित्रों राजसमंद जिले का अगर पूछे तो डांग नृत्य है। कौन सा है? डांग नृत्य है। और डांग नृत्य है दोस्तों ध्यान रखना राजसमंद जिले का प्रसिद्ध है। अजमेर की अगर हम बात करें तो अजमेर का भैरव नृत्य। और भैरव नृत्य है मित्रों, ये ध्यान रख लेना कहाँ का है? ब्यावर का है। कहाँ का है? ब्यावर। ब्यावर अजमेर का है। कौन सा नृत्य है मित्रों? भैरव नृत्य। और दूसरा ध्यान रखना मयूर नृत्य। और मयूर नृत्य पूछे तो अजमेर जिले का प्रसिद्ध है। और मयूर अगर आपसे पूछे आकृति किस जिले की है तो ये ध्यान रख लेना मयूर या मोर जैसी आकृति। मयूर या मोर जैसी आकृति तो है जोधपुर जिले की, ये ध्यान रखना। मयूर मोर के समान आकृति है मित्रों जोधपुर जिले की, जबकि मयूर या मोर नृत्य है वो अजमेर जिले का प्रसिद्ध है। मोर
को अपना आदर्श पक्षी मानती है मित्रों, ध्यान रखना, ग्रास्य जनजाति। और मोर पक्षी है दोस्तों, इसे इसके मांस को खाना पसंद करती है वो जनजाति पूछे तो कंजर जनजाति है। तो आदर्श पक्षी मानती है मोर को ग्रास्य जनजाति, और मोर पक्षी का मांस खाना पसंद करती है कंजर जनजाति। ये भी साथ में ध्यान रख लेना। राजस्थान में सबसे अधिक मोर पूछे तो सरिस्का अभयारण्य, या भारत में सबसे अधिक मोर पूछे तो सरिस्का अभयारण्य अलवर जिले में देखे जाते हैं, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिगीपुरी का राजा, ये दोस्तों टोंक जिले का प्रसिद्ध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा ही जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि डिगीपुरी का राजा किस जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो टोंक जिले का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो भरतपुर का बम रसिया, भरतपुर का कौन सा बम रसिया है, चरकूला है, हुरंगा है। यह बम रसिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, बर्ज क्षेत्र का है और भरतपुर जिले का प्रसिद्ध है कौन सा, बम रसिया, ये ध्यान रखना। इसके बाद में अगर हम बात करें मित्रों वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, घुड़ला नृत्य, थाली नृत्य, डांडिया नृत्य और सांझी नृत्य, धमक और मूसल, कौन सा, मूसल नृत्य। तो ये दोस्तों ये कहाँ के है, जोधपुर जिले के प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना, घुड़ला है, थाली है, डांडिया है, सांझी है, धमक है। अगर आपसे घुड़ला पूछ ले मित्रों, ये घुड़ला नृत्य कब किया जाता है, कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है। ये चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। कब किया जाता है मित्रों, ये ध्यान रख लेना, चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है, चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। आपसे पूछा जाए चैत्र माह शुक्ल पक्ष अष्टमी को कौन सा प्रसिद्ध नृत्य किया जाता है, तो घुड़ला नृत्य किया जाता है। और किया किसके द्वारा किया जाता है, तो मित्रों ध्यान रखना, कुंवारी कन्याओं के द्वारा छिद्रित मटके में जलता हुआ दीपक रखकर यह नृत्य किया जाता है। दोस्तों यह कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर जिले का प्रसिद्ध है घुड़ला नृत्य, ये ध्यान रखना। और छिद्रित मटके में रख करके घुड़ला संरक्षण केंद्र पूछे तो रूपायन संस्था है मित्रों, संरक्षण केंद्र है वो है रूपायन संस्थान है मित्रों, रूपायन संस्थान है, ये बोरुंदा जोधपुर में है, ये ध्यान रख लेना। इसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध एक संस्था है, उसका नाम है रूपायन संस्था, और यह कहाँ पर पड़ती है, बोरुंदा फलोदी तहसील जोधपुर में। और इसका प्रथम अध्यक्ष ध्यान रख लेना मित्रों, कोमल कोठारी को बनाया गया था। किसको, कोमल कोठारी को बनाया गया था, ये भी ध्यान रख लेना, कोमल कोठारी को बनाया गया था इसका प्रथम अध्यक्ष। किसका, रूपायन संस्था। और रूपायन संस्था कहाँ पर है मित्रों, बोरुंदा फलोदी तहसील जोधपुर। और इसका प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछे तो कोमल कोठारी को बनाया गया। इसी के साथ ध्यान रखना, चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को घुड़ला नृत्य के साथ में ध्यान रखना शीतलाष्टमी माता का पूजा की जाती है, शीतलाष्टमी माता की पूजा की जाती है। और इसी दिन ऋषभ देव जी अष्टमी मनाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं क्षेत्र विशेष लोक नृत्य। अगर हम बात करें हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है मित्रों, ध्यान रख लेना कौन सा, चक्री नृत्य। हाड़ौती क्षेत्र का कौन सा है मित्रों, चक्री नृत्य प्रसिद्ध है। बर्ज क्षेत्र का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बम रसिया, बर्ज क्षेत्र का कौन सा है मित्रों, बम रसिया। और बै से बर्ज क्षेत्र, बै से बम रसिया, बै से बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों बागड़ नृत्य। बागड़ का दोस्तों पेजन है, धाड़ है, पेजन और धाड़ नृत्य पूछे कि क्षेत्र के प्रसिद्ध है तो ये मित्रों कहाँ के है, बागड़ क्षेत्र के। नेक्स्ट इसके बाद है मेवात क्षेत्र का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है खारी नृत्य। कौन सा है मित्रों, मेवात क्षेत्र का खारी नृत्य। और खारी नदी पूछे किसकी सहायक नदी है, तो बनास की प्रमुख सहायक नदी है, यह ध्यान रख लेना, बनास की प्रमुख सहायक नदी है कौन सी, खारी नदी है। और खारी डाई और बनास इन तीन नदियों का त्रिवेणी संगम आपसे पूछे तो राजमहल टोंक में है। राजमहल नामक स्थान बीसलपुर के निकट है मित्रों, यह अपने देवली तहसील टोंक जिले में है।
यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम है, जहाँ पर 3 नदियों का मिलन होता है, उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। यहाँ पर त्रिवेणी संगम है बनास, डाई और खारी नदी का। तो बन्ना डाई का बन्ना, बनास, डाई और खारी, ये ध्यान रखना। राजमहल टोंक, और एक राजमहल है मित्रों उदयपुर जिले में। एक राजमहल कहाँ पर पड़ता है? उदयपुर जिले में है। कहाँ पर? उदयपुर जिले में। यह भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। राजमहल उदयपुर जिला, यहाँ पर ध्यान रख लेना। तस्वीरों और कारखाना है, जिसे तस्वीरों ओवरी कला केंद्र कहा जाता है, जिसका निर्माण जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। ये ध्यान रख लेना। जगत सिंह प्रथम ने यहाँ पर तस्वीरों ओवरी कला केंद्र का निर्माण किया, जिसे तस्वीरों और कारखानों कहा जाता है। ये ध्यान रख लेना साथ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेवाड़, मेवाड़ क्षेत्र का वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। एक तो कौन सा? भवाई नृत्य, और एक पूछा जाता है गेर नृत्य। ये ध्यान रखना। भवाई है, रण है, गेर है, लेकिन पूछे 2 जाते हैं प्रसिद्ध, कौन सा? भवाई और गेर नृत्य। तो भवाई, रण, गेर, हरणों, छमछड़ी। भवाई, रण, गेर, हरणों, छमछड़ी, यह प्रसिद्ध लोक नृत्य पूछे तो मेवाड़ के हैं मित्रों। कहाँ के हैं? मेवाड़ के। शेखावाटी वेरी इंपॉर्टेंट की अगर बात करें तो शेखावाटी का एक तो चंग नृत्य पूछा जाता है। कौन सा मित्रों? चंग। एक पूछा जाता है मित्रों कौन सा? गिद्दड़ नृत्य। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। एक वेरी इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य। ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चंग है, गिद्दड़ है, कच्छी घोड़ी है, शेखावाटी क्षेत्र के। इसके अलावा ध्यान रखना डफ भी है, लहूर भी है। कौन सा है? लहूर भी है और जिंदाद भी है। लहूर है, इसे मीठी खुजली के नाम से भी जाना जाता है। यह भी ध्यान रख लेना। मीठी खुजली, मीठी खुजली के नाम से भी जाना जाता है। तो लहूर नृत्य शेखावाटी क्षेत्र, इसका उपनाम है मीठी खुजली। किस नाम से जाना जाता है? मीठी खुजली। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र का कालियो बारियो नृत्य प्रसिद्ध है। कालियो और बारियो नृत्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम बात करें मित्रों तो हमारे पास में आते हैं जाति विशेष लोक नृत्य। जैसे हमारे पास में जाति दे देती है कौन सी? कालबेलिया जाति। और कालबेलिया जाति के आपसे पूछे जा सकते हैं निम्न में से कौन सा नृत्य संबंधित नहीं है, या फिर 3 अन्य दे दिए जाएंगे और एक इनमें से मिलेगा। निम्न में से कौन सी कालबेलिया जाति का प्रमुख नृत्य? तो या आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, या फिर कालबेलिया के सामने ये 3 जातियों के नाम लिख देंगे, कंजर की 2 जातियों के नाम लिख देंगे और कहेंगे निम्न में से अकथन समूह को छांटिए, असंगत कथन को छांटिए या सही सुमेलित कथन को छांटिए। तो ये ध्यान रखना मित्रों, यहाँ से बहुत ही शानदार प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर कालबेलिया जाति का निम्न में से कौन सा नृत्य है? तो ये 3 अन्य मिलेंगे और एक इनमें से दे देंगे, तो वो ध्यान रखना। तो कालबेलिया है, इसके अपने एक ट्रिक है, ध्यान रख लेना। कालबेलिया जाति के प्रमुख नृत्य की ट्रिक है वो है अपने पास में बाईपास। बाईपास, ये ध्यान रखना। ये तो बहुत ही आसान है, याद रह जाएगा। बाईपास। बा से बागड़िया, ई से इडूणी, पै से पणिहारी, सै से सपेरा। तो कालबेलिया जाति के प्रमुख 4 नृत्य हैं मित्रों, और याद रखने की ट्रिक कौन सी है? बाईपास। बा से बागड़िया, ई से इडूणी, ई से इडूणी, पै से पणिहारी, पै से पणिहारी, सै से सपेरा, संक्रिया। ये ध्यान रखना। सबसे पहले अगर हम बात करें मित्रों बागड़िया, कौन सा? बागड़िया। तो यह बागड़िया ध्यान रखना मित्रों, यह महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं। और महिलाओं के द्वारा हम महिला को कहते हैं फीमेल। तो मैं यहाँ से ऐसे लिखूँगा एफ, और मेल के बारे में मैं बात करूँगा तो सीधा सा लिखूँगा कौन सा? एम, मेल। ये ध्यान रखना, फीमेल। तो बागड़िया नृत्य यह महिलाओं द्वारा किया जाता है। और ध्यान रखना मित्रों भीख मांगते समय। कब किया जाता है? भीख मांगते समय। और मित्रों अगर वाद्य यंत्र पूछे तो चंग वाद्य यंत्र। किस वाद्य यंत्र के साथ? चंग वाद्य यंत्र के साथ। तो ध्यान रखना बागड़िया है, महिलाओं द्वारा किया जाता है, भीख मांगते समय किया जाता है, और इसमें वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है कौन सा? चंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो कौन सा आता है हमारे पास में? इडूणी। कौन सा?
इडुणी। तो यह मित्रों एक युगल नृत्य है, स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। तो ध्यान रखना कौन कौन है, मेल और फीमेल, ये दोनों मिलकर करते हैं मित्रों। कौन सा, इडुणी। इडुणी ध्यान रखना वैसे ही अपने पानी भरते समय जो इडुणी होती है सर के ऊपर रखी जाती है, तो ध्यान रखना स्त्री और पुरुष दोनों भी करते हैं। और इसमें वाद्य यंत्र आपसे पूछे तो पुंगी, कौन सा, पुंगी, और साथ में ध्यान रखना खंजर, पुंगी और खंजर। लेकिन इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखना एक युगल नृत्य है, स्त्री और पुरुष मिलकर करते हैं। इसके प्रमुख वाद्य यंत्र है पुंगी और खंजरी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो पणिहारी। पणिहारी भी पानी भरते समय किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। पणिहारी पानी भरते समय किया जाने वाला, और पानी आपको पता है मेल भी भर सकता है और फीमेल भी भर सकती है। तो ये भी क्या हुआ, एक युगल नृत्य है। इसके प्रमुख नृत्य पूछे तो ध्यान रखना मित्रों ढोलक और बांसुरी है। कौन सा है, ढोलक और बांसुरी है, ढोलक और साथ में बांसुरी। बांसुरी ये प्रसिद्ध क्या रहते हैं इसके, लोक नृत्य, लोक वाद्य यंत्र। तो पणिहारी युगल है, इडुणी युगल है, संक्रिया वो महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें संक्रिया, ये ध्यान रखना मित्रों यह भी एक क्या है, युगल नृत्य है। कौन सा है, युगल नृत्य है, ये ध्यान रखना। युगल मेल और फीमेल दोनों ही इसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो ये भी एक क्या है, युगल नृत्य। संक्रिया मित्रों ध्यान रख लेना प्रेम कथा पर आधारित है, ये ध्यान रखना प्रेम कथा पर आधारित है, ये ध्यान रखना प्रेम कथा पर आधारित है। अब ध्यान रखना प्रेम कथा पर आधारित है तो प्रेम तो दोनों में होगा, स्त्री में भी होगा पुरुष में भी होगा। तो प्रेम कथा पर आधारित है संक्रिया नृत्य। तो ये ध्यान रखना युगल नृत्य है। कैसा है, युगल नृत्य है। इसके मित्रों आपसे पूछे जाते हैं प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार। तो ध्यान रखना मित्रों एक तो इसका प्रसिद्ध कलाकार अपने पास में कौन है, कंचन और एक कमली। नंबर 1 हमारे पास कंचन, नंबर 2 हम बात करें तो कमली। कौन सा है प्रसिद्ध, कमली। और इसके बाद ध्यान रख लेना राजकी, राजकी। और इसके बाद में गुलाबो। कौन सी प्रसिद्ध कलाकार है, गुलाबो, ये ध्यान रखना। तो संक्रिया लोक नृत्य है मित्रों, युगल नृत्य है, प्रेम कथा पर आधारित है। और इसके प्रसिद्ध जो कलाकार है, नृत्यगना है, वो है कंचन, कमली, राजकी, गुलाबो। कंचन, कमली, राजकी, गुलाबो। अब देखो संकरिया, संकरिया कैसे, कैसे ध्यान रख लेना, कंचन कैसे, कंचन कैसे, कमली। और री के पहले रा आता है तो राजकी, राजकी, राजकी। और गुलाबो, गुलाबो। यह जो गुलाबो प्रसिद्ध नृत्यगना है मित्रों, इसने कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई, यह ध्यान रख लेना। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई, ये ध्यान रख लेना। अगर आपसे पूछे कालबेलिया लोक नृत्य को किसने अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई तो गुलाबो बाई। कौन सी, गुलाबो बाई। अगर आपसे पूछे गुलाबो बाई ने किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंचित किया तो संक्रिय। और किस जाति के, कालबेलिया जाति के। तो इसे बोला जाता है कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई किसने, गुलाबो बाई ने, यह ध्यान रखना। लेकिन है किसकी प्रसिद्ध कलाकार, नृत्यगना, तो यह मित्रों संक्रिया। और संक्रिया एक प्रेम कथा पर आधारित एक युगल नृत्य है। और इसके प्रसिद्ध नृत्यगना कंचन है, कमली है, राजकी है और गुलाबो है। अगर आपसे पूछे गुलाबी नगरी तो गुलाबी नगरी कहा जाता है मित्रों, गुलाबी नगरी जयपुर, जयपुर, ये ध्यान रख लेना। अगर आपसे पूछे गुलाबी क्रांति का संबंध है, गुलाबी क्रांति का संबंध है तो ध्यान रखना ना मता मित्रों झींगा, झींगा मछली उत्पादन,
ये ध्यान रखना। गुलाबी क्रांति का संबंध पूछे तो झींगा मछली उत्पादन से, और गुलाबी नगरी पूछे तो जयपुर, और गुलाबों पर से नृत्य पूछे तो किसकी है मित्रों, कालबेलिया जाति की है। और कालबेलिया जाति में भी किसकी है, तो ये ध्यान रख लेना किसकी है, संक्रिया लोक नृत्य की। अगर आपसे गुलाब मंडी पूछे तो गुलाब मंडी पूछे तो ये ध्यान रख लेना मित्रों, पुष्कर अजमेर, गुलाब मंडी पुष्कर अजमेर और जयपुर, पुष्कर अजमेर और जयपुर, ये ध्यान रखना गुलाब मंडी। नेक्स्ट अगर मित्रों हम बात करें तो कंजर जाति के हमारे पास में नृत्य आते हैं, कौन से मित्रों, कंजर जाति के। कंजर जाति का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है चक्री नृत्य, और दूसरा है मित्रों कौन सा, धाकड़ नृत्य। तो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कौन सा मित्रों, ये जो चक्री नृत्य है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा है मित्रों, चक्री नृत्य, ये ध्यान रखना। चक्री नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में है दोस्तों, सबसे अधिक कंजर जनजाति तो हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। कौन सा नृत्य, चक्री नृत्य और धाकड़ नृत्य। तो ध्यान रखना मित्रों, चक्री नृत्य है ये, अगर हम बात करें किसके द्वारा किया जाता है तो ध्यान रख लेना मित्रों, यह फीमेल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और इसमें महिला नहीं होती है मित्रों, कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है, यह ध्यान रखना। फीमेल या फिर कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है। और ध्यान रखना हाड़ौती क्षेत्र में कुंवारी कन्याओं द्वारा किया जाता है, यह ध्यान रखना, कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है। और मित्रों हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये दोस्तों श्रृंगार की वस्तु लाने आदि की क्रिया करते हैं, तो अपने प्रियतम से श्रृंगार की वस्तु मंगवाते हैं, यह ध्यान रखना। किस नृत्य में, चक्री नृत्य। और किसके द्वारा किया जाता है, कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है, हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। इसके प्रमुख वाद्य यंत्र की बात करें तो नंबर 1 हमारे पास में ढोलक है। कौन सा है, ढोलक है, नगाड़ा है, ढोलक है, नगाड़ा है, साथ में हमारे पास में मंजीरा है। कौन सा है मित्रों, मंजीरा। ये प्रमुख क्या रहते हैं, वाद्य यंत्र है इस नृत्य के। चक्री नृत्य है कुंवारी कन्याओं के द्वारा हाड़ौती क्षेत्र में अपने प्रियतम से श्रृंगार की वस्तु लाने के लिए करती है। और साथ में वाद्य यंत्र है, ढोलक है, नगाड़ा है, मंजीरा है, ढोलक है, नगाड़ा है और मंजीरा है। अब देखो मित्रों, कुंवारी कन्या है और कुंवारी कन्या हाड़ौती क्षेत्र में चक्कर चलाती है, तो चक्री नृत्य चक्कर चलाती है। अगर चक्कर चल गया तो उनको क्या मिलती है मित्रों, शांति। ऐसे ध्यान रख लेना, याद करने का तरीका है, बाकी कुछ नहीं है, शांति। अगर चक्कर चल गया तो क्या मिल जाएगी मित्रों, उनको शांति। और शांति मिल गई तो फिर वो अपने क्या होगी, फूला नहीं समाएगी, तो फूलेवा। ये इनका एक प्रसिद्ध क्या है, नृत्यगना है, फूलवा। ये ध्यान रखना। तो चक्कर चल गया तो फूला नहीं समाएगी, शांति मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी। अब दोनों काम हो गए, फूला भी नहीं समाई, शांति भी मिल गई। तो ये क्या करने जाएंगे मित्रों, फिल्म देखने जाएंगे। फिल्म, तो फिल्माबाई इनकी प्रसिद्ध नृत्यगना है। कौन सी, फिल्माबाई। तो कुंवारी कन्याओं का चक्कर चला तो उनको मिली शांति, शांति मिली तो वो फूला नहीं समाती है, फिर फिल्म देखने चले जाते हैं। ये ध्यान रख लेना बस, केवल को याद कराने का तरीका है, ध्यान रखना बस। शांति, फूलवा, फिल्मा। चक्कर चला तो शांति, फूलवा, फिल्मा, फिल्म याद रख लेना बस, काम चल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो धाकड़ नृत्य। कौन सा है मित्रों, धाकड़ नृत्य। यह केवल और केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रख लेना, मेल के द्वारा किया जाता है, केवल और केवल। यह ध्यान, चक्री कुंवारी कन्या या फीमेल कह सकते हैं। तो ये अपने हाड़ौती क्षेत्र में, इसमें युद्ध से संबंधित सभी क्रियाएं की जाती है, कलाएं की जाती है। धाकड़ नृत्य में पुरुषों द्वारा किया जाता है और युद्ध की सभी कलाएं की जाती है। इसके प्रमुख अगर वाद्य यंत्र बात करें तो एक तो ढाल होगी, एक डांग होगी, एक फरसा होगा। अब देखो मित्रों, डांग है तो फरसा भी है,
और फरसा हैं और युद्ध में जा रहे हैं तो अपने ढाल तो होगी पास में। युद्ध की सभी क्रियाएं की जाती है तो डांग होगी युद्ध में, फरसा होगा और ढाल होगी। डांग नृत्य हम पीछे पढ़ चुके हैं, राजसमंद जिले का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगर हम मित्रों बात करें तो ध्यान रखना मित्रों, इसके बाद हमारे पास में जाती है गुर्जर जाति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये नृत्य। पूछा जाता है कि चरी नृत्य है यह किस जाति का प्रसिद्ध है। तो चरी नृत्य है गुर्जर जाति का प्रसिद्ध है। किस जाति का है? गुर्जर जाति का प्रसिद्ध है। चरी नृत्य है गुर्जर जाति का प्रसिद्ध है। किस जाति का है? गुर्जर जाति का। देखिए मित्रों, यह महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह जो चरी नृत्य है यह महिलाओं द्वारा किया जाता है, मतलब फीमेल द्वारा किया जाता है, यह ध्यान रखना। और सिर पर मटके रखकर किए जाते हैं, यह ध्यान रखना। चरी नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है और ध्यान रखना सिर पर मटके रखकर, ये ध्यान रख लेना। अगर इसमें वाद्य यंत्र बात करें तो ढोलक है, ढोल है, बांकिया है। ढोलक है, ढोलक का बड़ा रूप है, ढोल का बड़ा रूप है ढोलक। और बांकिया, कौन सा मित्रों? बांकिया। यह प्रसिद्ध यहाँ पर क्या रहते हैं? वाद्य यंत्र रहते हैं। और ध्यान रखना मित्रों, यह कहाँ किया जाता है, कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह ध्यान रखना किशनगढ़ तहसील अजमेर, यहाँ का प्रसिद्ध है। क्योंकि मित्रों गुर्जर जाति के लोग हैं वो यहाँ पर अधिक है। और यहाँ पर ध्यान रखना किशनगढ़ तहसील अजमेर, तो यहाँ का ये अपने क्या रहता है मित्रों? प्रसिद्ध रहता है। कौन सा नृत्य? तो ध्यान रख लेना चरी नृत्य। तो चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ तहसील अजमेर जिले का प्रसिद्ध है चरी नृत्य। किस जाति का है? गुर्जर जाति का है। महिलाओं द्वारा किया जाता है, सिर पर मटका रखकर किया जाता है। इसके वाद्य यंत्र है ढोल है और ढोल का बड़ा रूप ढोलक है और बांकिया है। अब इसके दोस्तों जो कलाकार है, नृत्यगण है, वो पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो ध्यान रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चरी नृत्य का नृत्यगण है तो उसका नाम है फल्गुबाई। क्या नाम है? फल्गुबाई। देखो चरी से ध्यान रख लेना, चरी से ध्यान रख लेना। चेरी ये क्या है? फल है मित्रों। चेरी ये क्या है? फल है। चेरी फल है फल्गुबाई। फिल्माबाई, चक्कर चला तो फिल्म देखने गए, चक्कर चला तो फिल्म, ऐसे ध्यान रख लेना। और चेरी फल है, फल से फल्गुबाई। चेरी फल, चेरी से चरी, फल्गुबाई, ये इसकी प्रसिद्ध नृत्यगण है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोहन सिंह गौड़ है, कुमारी सुनीता रावत है। मोहन सिंह गौड़ है इसकी प्रसिद्ध नृत्यगना और कुमारी सुनीता रावत है। कौन से 2 नंबर? कुमारी सुनीता रावत है, यह ध्यान रख लेना, सुनीता रावत, ये इसकी प्रसिद्ध क्या रहती है? नृत्यगना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फल्गुबाई, फिल्माबाई, फिल्मा पूछे तो शांति पूछे, फिल्मा पूछे शांति पूछे तो अपने फुलवा पूछे तो चक्री नृत्य, फिल्मा मोहन सिंह गौड़, कुमारी सुनीता रावत पूछे तो चरी नृत्य, ये ध्यान रखना मित्रों। चेरी फल की अगर हमने बात की है तो चेरी फल ध्यान रखना, इसमें विटामिन सबसे अधिक होती है, विटामिन सी सबसे अधिक होती है। चेरी के बाद में सबसे अधिक विटामिन पूछे तो आंवले में होती है, सबसे अधिक विटामिन पूछे सी तो चेरी के बाद में सबसे अधिक विटामिन सी पूछे तो आंवले में, और आंवला मंडी पूछे तो मुहाना जयपुर, एशिया की सबसे बड़ी आंवला मंडी मुहाना जयपुर, यह ध्यान रख लेना।
नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो मेव जाति के नृत्य है। किस जाति के है? मेव जाति के नृत्य है। मेव जाति के नृत्य है रण बाजा रतबई, रतबई रण बाजा, रतबई रण बाजा। तो रतबई से ध्यान रख लेना मित्रों, रतबई तो महिलाओं द्वारा किया जाता है, मतलब स्त्री या फीमेल अपने कह सकते हैं, तो फीमेल द्वारा किया जाता है कौन सा नृत्य मित्रों? रतबई। और रण बाजा, रण बाजा यह बाजा होता है मित्रों, यह तो दोनों ही बजाते हैं महिला और पुरुष, तो ये अपने हो गया युगल नृत्य, युगल नृत्य, ये ध्यान रख लेना। तो रतबई महिलाओं द्वारा किया जाता है, सिर पर इडूणी रखकर, सिर पर इडूणी रखकर, ये ध्यान रख लेना। रणबाजा युगल नृत्य है, रणबाजा युगल नृत्य है। इसके बाद में अगर हम बात करें मित्रों तो वो आती है कौन सी जाति? कामड़ जाति। तो यह तो बहुत ही बार प्रश्न पूछा जाता है कि किस लोक देवता की आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य में प्रवीण कुशल महिला नारी पूछे तो वह कामड़ जाति की स्त्री है। कौन सी है? कामड़ जाति की स्त्री है, लेकिन इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, ये ध्यान रख लेना। इसमें मेल और फीमेल ये दोनों भाग लेते हैं, ये ध्यान रखना। महिलाएं नाचती है, पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं। महिलाएं नाचती है, पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं। रामदेव जी की मेलों में किया जाता है और इसमें प्रवीण हैं कामड़ जाति की महिलाएं। और जो पुरुष होते हैं मित्रों, ये ध्यान रख लेना, पुरुष होते हैं ये अपने क्या करते हैं? वाद्य यंत्र बजाते हैं। क्या बजाते हैं? वाद्य यंत्र बजाते हैं, ये ध्यान रख लेना। और इसमें जो वाद्य यंत्र है वो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा मित्रों? मंजीरा। कौन सा है? मंजीरा। वाद्य यंत्र कौन सा है मित्रों? मंजीरा, यह ध्यान रख लेना। और ये जो महिलाएं होती है इनके पास में 13 मंजीरे होते हैं। कितने होते हैं? 13 मंजीरे होते हैं। और महिलाएं अपने दाएं पांव में, दाएं पांव या पैर में कितने मंजीरे बांधती है? तो यह ध्यान रख लेना मित्रों, 9 मंजीरे बांधती है। कितने? 9 मंजीरे। और पीछे बचे 4, 2 1 1 दोनों हाथों की कुहनी में और 2 दोनों हाथों में 1 1, ये ध्यान रख लेना। कुल कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार के मंजीरे हैं। मंजीरे वाद्य यंत्र है, ये देखना मंजीरा। तो ये अपने 13 तो होते हैं कुल, इसी के कारण इसका नाम पड़ा 13 ताली नृत्य। इसमें से जो 9 मंजीरे हैं मित्रों वो महिलाएं अपने दाएं पांव में बांधती है, 2 दोनों हाथों की 1 1 कोहनी पर बांधती है और 2 दोनों हाथों में 1 1 रखती है। तो यह कुल मिलाकर कितने हुए मंजीरे? 13। इसी के कारण इसका नाम पड़ा 13 ताली नृत्य। अब ध्यान रखना मित्रों, 13 ताली नृत्य है। इसके प्रसिद्ध जो नृत्यगण हैं वो मांगी बाई है, मोहनी है, नारायणी है, लक्ष्मण दास कामड़ है। तो नंबर 1 हमारे पास में मांगी बाई। कौन सी है? मांगी बाई। इसके बाद में अगर हम बात करें तो मोहनी, मोहनी। इसके बाद है नारायणी, नारायणी। इसके बाद है लक्ष्मण दास कामड़, ये ध्यान रखना, लक्ष्मण दास कामड़, ये प्रसिद्ध कलाकार है। तो नंबर 1 हमारे पास में है मांगी बाई है, मोहनी है, नारायणी है, लक्ष्मण दास कामड़ है। प्रश्न पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपने कह सकते हैं मित्रों, कौन सा? 13 ताली। रामदेव जी की आराधना में या रामदेव जी के मेलों में किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है 13 ताली नृत्य। इसमें कामड़ जाति की महिलाएं प्रवीण हैं और साथ में पुरुष भी होते हैं। महिलाएं 13 प्रकार के मंजीरे जिसमें से 9 अपने दाएं पाँव में बांधती हैं, 2 प्रत्येक हाथ की 1 1 कुहनी में और 1 1 हाथ में रखते हैं, ये ध्यान रख लेना।
नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो हमारे पास में आती है भाट जाति, और भाट जाति का नृत्य कौन सा मित्रों? बाल्दिया नृत्य है। भाट जाति का बाल्दिया नृत्य, भाट का बाल्दिया नृत्य, ये ध्यान रख लेना। और ये जो भाट जाति का बाल्दिया नृत्य इसमें केवल और केवल पुरुष भाग लेते हैं, ये ध्यान रख लेना। केवल और केवल मेल भाग लेते हैं, पुरुष भाग लेते हैं। और बाल्दिया एक घुमंतु जाति हो मित्रों, यह गेरू वृक्ष को खोदकर उसे बेचने का या व्यापार का काम करती है। तो बाल्दिया एक घुमंतु जाति है जो गेरू वृक्ष को खोदकर व्यापार का काम करते हैं। किसका? गेरू वृक्ष को खोदकर व्यापार या बेचने का काम करते हैं, ये ध्यान रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की बात करें तो बनजारा का मछली नृत्य, बनजारा जाति का तो नृत्य कौन सा प्रसिद्ध है? मछली नृत्य प्रसिद्ध है मित्रों। कौन सा है? मछली। कौन सा है? मछली नृत्य प्रसिद्ध है, ये ध्यान रख लेना। और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, मछली नृत्य क्यों है मित्रों? तो ये ध्यान रखना, एक तो युगल नृत्य है, युगल नृत्य है, ये ध्यान रख लेना। क्या रहेगा? युगल नृत्य रहेगा, ये ध्यान रखना। और साथ में ये ध्यान रखना मित्रों, यह खुशी के साथ शुरू होता है, खुशी के साथ शुरू होता है और दुख के साथ समाप्त होता है। खुशी के साथ शुरू होता है, दुख के साथ समाप्त होता है, ये ध्यान रख लेना। खुशी के साथ शुरू होता है, खुशी के साथ यह नृत्य शुरू होता है लेकिन दुख के साथ यह नृत्य समाप्त होता है, ये ध्यान रख लेना। कौन सा नृत्य? मछली नृत्य। और यह मित्रों मछली नृत्य है, यह कहाँ का है? तो ध्यान रख लेना मित्रों, यह अपने बाड़मेर जिले का है। किधर का है? बाड़मेर जिले का प्रसिद्ध है, क्योंकि बनजारा जाति है वो सबसे अधिक है बाड़मेर जिले में, यह ध्यान रख लेना। तो मछली नृत्य एक युगल नृत्य है, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। यह खुशी के साथ शुरू होता है और दुख के साथ समाप्त होता है, बाड़मेर जिले का प्रसिद्ध है, यह ध्यान रखना। और किस जाति का है? बनजारा जाति का। और बनजारा जाति भी सबसे अधिक किस जिले में है पूछे तो बाड़मेर जिले में है। किस जिले में है? बाड़मेर जिले में। नेक्स्ट अगर हम बात करें नट जाति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नट जाति। नट जाति कठपुतली, नट जाति का कठपुतली नृत्य, नट जाति का कठपुतली नृत्य। कठपुतली कला पूछे तो उदयपुर की है, कठपुतली कला उदयपुर की प्रसिद्ध है, ये ध्यान रख लेना। तो कठपुतली उदयपुर जिले, कठपुतली नृत्य नट जाति का है, नट जाति का है। दोस्तों इसी के साथ ही अपने कौन से टॉपिक हुआ दोस्तों भी जाति से संबंधित नृत्य पूरे कर चुके हैं। अब अपने बात करेंगे दोस्तों जनजाति से संबंधित विशेष नृत्य। किस जाति से? जनजाति से संबंधित। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की बात करें, वैसे तो अपने मित्रों सारे लोक नृत्य है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तो एक बार पूरी क्लास पढ़ दी है CET और रीट के लिए, और अभी सूचना सहायक की भर्ती भी आ चुकी है, इसके लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जैसे अपने दोस्तों एक बार क्लास संस्कृति की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रख लेते हैं, उसके बाद इनको फुल डिटेल से पढ़ेंगे एक एक को। तो अब हमारे पास में है भील जनजाति। अब जनजाति की है दोस्तों भील जनजाति। इनमें से पूछा जाता है निम्न में से कौन सा भील जनजाति का लोक नृत्य नहीं है या फिर है, ये ध्यान रखना। तो नंबर 1 हमारे पास में है गेर, तो भीलों का प्रसिद्ध नृत्य है। गौरी है, हाथी मन्ना है, लाठी है, युद्ध है, और इसके बाद ध्यान रखना घूमरा है, नेजा है, द्विचक्की है, रमणी है और साद है। तो गेर है, गौरी है, हाथी मन्ना है, लाठी है, युद्ध है, घूमरा है, नेजा है, द्विचक्की है और रमणी और साद, यह प्रमुख नृत्य है मित्रों किसके? भील जनजाति के। किस जनजाति के हैं? भील जनजाति के। अब मैं बात करूं मित्रों तो ध्यान रख लेना ध्यान रख लेना यह जो गैर नृत्य है, गैर नृत्य यह पुरुषों द्वारा किया जाता है, यह ध्यान रख लेना। गैर नृत्य है पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गौरी नृत्य यह भी ध्यान रख लेना, इसमें भी पुरुष भाग लेते हैं। हाथी मन्ना इसमें भी पुरुष भाग लेते हैं।
पुरुषों के द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। लाठी, लाठी भी कौन चलाते हैं? पुरुष चलाते हैं, ये लोग पुरुष। और युद्ध में भी कौन भाग लेते हैं? युद्ध में भी ज़्यादातर पुरुष भाग लेते हैं, तो यह भी किसका हुआ? पुरुषों का हुआ, ये ध्यान रखना। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं, घूम रहा, घूम रहा, घूमती तो महिलाएं हैं, घूमती तो कौन है? महिलाएं हैं, बस ऐसे ध्यान रख लेना। फीमेल, महिलाओं द्वारा किया जाता है। घूमरा नृत्य, घूम घूम कर जो नृत्य किए जाते हैं महिलाओं द्वारा किया जाता है, किए जाते हैं, ये ध्यान रखना। नेजा कौन सा है? नेजा, ये ध्यान रख लेना मित्रों, यह तो एक युगल नृत्य है। नेजा एक क्या है? युगल नृत्य है। इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। और द्विचक्की दोनों भाग लेते हैं, यह अपने कह सकते हैं युगल नृत्य है। रमणी, यह भी युगल नृत्य है। कहते हैं ना, वह उसके प्यार में रम गया, वह उसके प्यार में रम गया, बस रम गई, रम गया, बस रमणी युगल है। अब साध है, साधु तो दोनों भी बन सकते हैं, स्त्री भी बन सकती है, पुरुष भी बन सकती है, तो यह साधु दोनों तो युगल नृत्य है। द्विचक्की नाम से पता चल रहा है दोनों। नेजा ये अलग है थोड़ा सा, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? नेजा। नेजा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे हुआ कि यह महिला और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और साथ में ध्यान रख लेना, भील और मीणा, भील और मीणा दोनों ही जनजातियों का मिश्रित है, दोनों ही भाग लेते हैं इसमें, भील और मीणा, यह ध्यान रखना। भील और मीणा दोनों जातियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य पूछे तो नेजा है। भीलों का एक खेल है, लेकिन भीलों का एक खेल है, लेकिन नृत्य पूछे तो भील और मीणा, यह ध्यान रखना। भील और मीणा दोनों ही करते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हुआ। इसके बाद नेजा, यह प्रश्न भी पूछा गया है, नेजा है, एक बार यह प्रश्न पूछा गया, नेजा है। तो दोस्तों 5 रंगों वाली रामदेव जी की जो ध्वजा होती है, ये ध्यान रख लेना, 5 रंगों वाली रामदेव जी की नेजा, किसे कहते हैं? ध्वजा को। नेजा या इसी को ध्वजा कहा जाता है, ध्वजा कहा जाता है, या इसी को पताका कहा जाता है। पताका, पटाका नहीं है, पताका, ये ध्यान रखना, पताका। तो ध्वजा, पताका या नेजा, तो रामदेव जी की जो 5 रंगों वाली ध्वजा है या पताका, उसे कहा जाता है। यह प्रश्न भी पूछा गया, ध्यान रखना। जो यह गैर नृत्य है मित्रों, यह पुरुषों द्वारा केवल और केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है और होली के अवसर पर किया जाता है। गैर नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है, केवल और केवल किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा। और यह दोस्तों मेवाड़ या अपने कह सकते हैं उदयपुर और बाड़मेर जिले का प्रसिद्ध है। उदयपुर और साथ में ध्यान रखना बाड़मेर जिले का प्रसिद्ध है। बाड़मेर, उदयपुर में बात करें तो मेनार गांव का प्रसिद्ध है, मेनार गांव का प्रसिद्ध है। और यहाँ पर तलवारों का गैर नृत्य होता है, किसका? तलवारों का गैर नृत्य होता है, यह ध्यान रख लेना। तलवार अगर आपसे पूछे राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है, तो यह भी ध्यान रख लेना, सिरोही जिले की प्रसिद्ध है। राजस्थान में तलवार सिरोही की प्रसिद्ध है। तलवारों का गैर नृत्य तो मेनार गांव उदयपुर का प्रसिद्ध है। बाड़मेर का पूछे तो कडाणा गांव, बाड़मेर का पूछे तो कडाणा गांव, कौन सा गांव है मित्रों? कडाणा गांव।
बाड़मेर का कडाणा गांव प्रसिद्ध है। बाड़मेर का कौन सा गांव प्रसिद्ध है? कडाणा गांव प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे कडाणा बांध, कडाणा बांध पूछे, ये भी पूछा जा सकता है। तो कडाणा बांध है मित्रों माही नदी के किनारे, माही नदी पर है कडाणा बांध। और कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। और गुजरात के पंचमहल जिले में स्थान आता है रायपुर, ये ध्यान रख लेना। तो मित्रों नृत्य कौन सा हुआ? गेर नृत्य। होली के अवसर पर उदयपुर के मेनार गांव और यहाँ पर तलवारों की गेर नृत्य प्रसिद्ध है। और तलवार पूछे तो राजस्थान में सिरोही की है। दूसरा प्रसिद्ध है बाड़मेर जिले के कडाणा नामक स्थान का। और कडाणा बांध पूछे तो माही नदी पर है, गुजरात में है, पंचमहल जिले के रायपुर नामक स्थान पर है। गौरी लोक नाट्य है, गौरी लोक नाट्य है। लोक नाट्यों की क्लास में अपने पढ़ेंगे। गौरी है, तमाशा है, ये जो भी लोक नाट्य है। हाथी मन्ना ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है मित्रों शादी के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर, ये ध्यान रखना। शादी के अवसर पर भी पुरुषों के द्वारा घुटनों पर बैठकर किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य पूछे तो हाथी मन्ना है। और हाथी मन्ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। लाठी तो केवल और केवल भाग लेते हैं कौन? पुरुष, यह ध्यान रखना। लाठी सीरीज क्षेत्र पूछ ले, लाठी सीरीज क्षेत्र पूछ ले तो यह मित्रों जैसलमेर बाड़मेर राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और साथ में बाड़मेर, ये ध्यान रख लेना। लाठी नृत्य पूछे तो भीलों का है, पुरुष प्रधान नृत्य है। लाठी श्री क्षेत्र पूछे तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर। युद्ध तो सबसे अधिक भाग लेते हैं पुरुष, युद्ध तो पुरुषों का प्रधान नृत्य है, यह ध्यान रखना। घूम कर नृत्य करती है महिलाएं। और इसका वाद्य यंत्र ध्यान रखना मित्रों। वाद्य यंत्र की अगर हम बात करें तो वाद्य यंत्र कौन सा आता है हमारे पास में? ढोल और थाली। कौन सा मित्रों? ढोल और साथ में थाली, ये दो प्रकार के इसमें क्या रहते हैं मित्रों? वाद्य यंत्र रहते हैं। द्विचक्की द्वि से दोनों, चक्की, यह ध्यान रखना। युगल नृत्य है, यह भी युगल नृत्य। और इस नृत्य में ध्यान रख लेना मित्रों एक रणघोष किया जाता है। ऊंची आवाज में जो पुकारना होता है उसे रणघोष कहते हैं। और रणघोष होता है वो होता है फायरे 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 फायरे, यह रणघोष है मित्रों। यह किस नृत्य के संदर्भ में किया जाता है? तो भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। रणघोष है ऊंची आवाज में पुकारना, उसे हमने क्या कहा है? रणघोष कहा है। तो यह मित्रों फायरे फायरे का रणघोष है। यह विपत्ति के समय भील पुरुषों द्वारा किया जाता है, यह ध्यान रखना। और द्विचक्की इसमें घूम कर 2 चक्कर पूरे किए जाते हैं। और यह अत्यधिक कठिन है। और इसमें बहुत सारे जो नृत्यगना है, नृत्यकार है, कलाकार है, वो दोस्तों क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं। तो राज्य सरकार ने इसे बंद कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है, ये ध्यान रख लेना। रमणी यह एक युगल नृत्य है, यह भी ध्यान रख लेना मित्रों। शादी के अवसर पर किया जाता है, शादी के अवसर पर किया जाता है। और शादी के अवसर पर किया जाता है। और उसके वाद्य यंत्र है बांसुरी और मांदल। कौन से है? बांसुरी और मांदल, ये 2 प्रसिद्ध नृत्य है, ये ध्यान रख लेना। मांदल और साद है, यह भी एक युगल नृत्य है, ये एक धार्मिक नृत्य है। नेक्स्ट बढ़ते हैं मित्रों। ग्रासिया
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ग्रासिया जनजाति के नृत्य, ये ध्यान रख लेना, ग्रासिया जनजाति के नृत्य। तो ग्रासिया है दोस्तों, इनका प्रसिद्ध है रायन नृत्य है, मोरिया नृत्य है, लूर नृत्य है, गरबा नृत्य है, मांदल नृत्य तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मांदल, गरबा है, जवारा है, कूद है, वालरा भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वालरा है, गौर, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गौर। तो प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से कौन सा ग्रासिया जनजाति का लोक नृत्य नहीं है, या फिर निम्न में से ग्रासिया जनजाति का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये ध्यान रखना। तो रायन है, मोरिया है, लूर है, गरबा है, मांदल है, गरवा है, जवारा है, कूद है, वालरा है, गौर है। तो यह ध्यान रख लेना मित्रों, यह जो रायन है यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। जो अगर बात करें मोरिया नृत्य, यह भी पुरुषों द्वारा किया जाता है। लूर गोत्र की महिलाएं, लूर गोत्र की महिलाएं तो यह फीमेल द्वारा किया जाता है। गरबा नृत्य यह भी फीमेल महिलाओं द्वारा किया जाता है। मांदल नृत्य यह भी महिलाओं द्वारा किया जाता है मित्रों, फीमेल महिलाओं द्वारा किया जाता है। गरबा नृत्य यह भी महिलाओं द्वारा किया जाता है। ज्वार तो आप ऐसे ध्यान रखना, ज्वार काटना, एक ज्वार एक पशुओं का क्या रहता है मित्रों? चारा। और ज्वार पुरुष भी काटता है, महिला भी काटती है। तो फीमेल और मेल, मेल और फीमेल, ये ध्यान रख लेना। ज्वारा एक युगल नृत्य है। वालरा और कूद, कूदते दोनों ही हैं, कूदते दोनों ही हैं तो यह भी एक क्या हुआ? युगल नृत्य है। पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। वालरा यह भी क्या है मित्रों? युगल नृत्य है, युगल नृत्य है। कहता ना मैंने उस पे गौर की, उसने मुझ पे गौर की, तो गौर भी एक क्या है मित्रों? युगल नृत्य है, यह ध्यान रखना। उसने मुझे गौर से देखा, मैंने उसे गौर से देखा, आलो काम चल गया, याद हो गया ना। गौर तो युगल है, वालरा भी युगल है, कूदते दोनों ही हैं, दोनों ही हैं तो ये भी युगल हो गया। और जवारा यह भी युगल हो गया, महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, ये ध्यान रखना। कूद और वालरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कूद और वालरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, यह ध्यान रखना। बिना वाद्य यंत्र, बिना वाद्य यंत्र कौन सा लोक नृत्य किया जाता है ग्रासिया जनजाति का? तो मित्रों कूद और वालरा, कूद और वालरा। यह रायन नृत्य है। रायन वैसे याद रखना, रावण पुरुष था, रावण पुरुष था, रायण रावण। तो रायण पुरुषों द्वारा किया जाता, लेकिन महिलाओं की वेशभूषा धारण कर, महिलाओं की वेशभूषा धारण कर, यह ध्यान रखना। वेशभूषा किसकी धारण करते हैं? महिलाओं की धारण करते हैं, यह ध्यान रखना। मोरिया पुरुषों के द्वारा किया जाता है और यह किया जाता है शादी के अवसर पर, शादी के अवसर पर, यह ध्यान रख लेना। शादी के अवसर पर गणपति स्थापना के बाद भी यही ध्यान रखना। शादी के अवसर पर ज़्यादा शराब पी लेते हैं तो लोग बना देते हैं कूट कूट कर मोरिया। तो मोरिया पुरुषों द्वारा किया जाता है, शादी के अवसर पर किया जाता है और गणपति स्थापना के बाद। लूर, लूर यह ध्यान रखना, महिलाओं द्वारा किया जाता है और महिला लूर गोत्र की महिलाएं लूर नृत्य लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें दो दल होते हैं मित्रों, यह ध्यान रख लेना, दो दल होते हैं और यह मेले और शादी के अवसर पर किया जाता है।
मांदल नृत्य, यह ध्यान रखना, मांडलगढ़ भीलवाड़ा का एक मांदल वाद्य यंत्र भी प्रसिद्ध है, मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र है मांदल, और वाद्य यंत्र भी इसमें कौन सा है, मांदल। और मांदल वाद्य यंत्र है मोलेला गांव राजसमंद का, जो मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र है, यह ध्यान रख लेना। और यह एक वृत्ताकार नृत्य है, यह ध्यान रख लेना। गरबा, यह मित्रों ग्रास्य जनजाति का सबसे अधिक मनमोहक, सबसे अधिक या अत्यधिक मनमोहक नृत्य है, यह ध्यान रख लेना। इसके बाद में अपन बात करें तो कौन सा अंतिम बचा है, गौर नृत्य। युगल है, इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, किसमें, गौर नृत्य। गौर तो गणगौर, गौर तो गणगौर के पूजन पर किया जाता है, गणगौर के पूजन पर किया जाता है। गण तो शिव गौर पार्वती, गण तो शिव गौर पार्वती, शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों, तो नेक्स्ट हमारे पास में जनजाति आती है कथोड़ी। कौन सी मित्रों, कथोड़ी। कौन सी आती है, कथोड़ी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कथोड़ी जनजाति के दो नृत्य है, कौन कौन से है, एक तो मावलिया, एक होली। कथोड़ी ऐसे याद रखा, महक, महक, कैसे कथोड़ी है से होली में से मावलिया, ये ध्यान रखना। कथोड़ी, तो कथोड़ी का एक तो मावलिया है, दूसरा होली नृत्य। होली, होली के त्यौहार पर किया जाता है, कोई समस्या नहीं, होली के त्यौहार पर किया जाता है कौन सा नृत्य, कथोड़ी नृत्य, ये ध्यान रख लेना। और यह जो होली के अवसर पर होता है, और यह अगर हम बात करें, यह सामान्य रूप से किया जाता है और पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रख लेना। मावलिया पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और इसमें पुरुष होते हैं वो टोली बनाकर होते हैं, कहीं 10 कहीं 12, ये ध्यान रख लेना। 10-12 पुरुष मिलकर टोली के रूप में या समूह के रूप में इस नृत्य को करती हैं, मावलिया। इसके वाद्य यंत्र है ढोलक है और बांसुरी है, ये ध्यान रख लेना। ढोलक साथ में बांसुरी, बांसुरी। होली नृत्य, होली यह महिलाओं द्वारा किया जाता है, महिला मैंने आपको बता दी फीमेल लिखेंगे, तो महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो यह कौन सा नृत्य है, होली नृत्य। और होली के अवसर पर किया जाता है, ये ध्यान रख लेना बस, होली के अवसर पर किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है, लगभग 7 दिनों तक चलता है, 7 दिनों तक चलता है ये नृत्य, 7 दिनों तक चलता है ये नृत्य, ये ध्यान रख लेना, होली नृत्य। और इसमें महिलाएं एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर पिरामिड का निर्माण करती है, किसका निर्माण करती है, पिरामिड का निर्माण करती है, यह भी ध्यान रख लेना। महिलाएं एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर पिरामिड का निर्माण करती है। वाद्य यंत्र वही है, ध्यान रखना, ढोलक है, बांसुरी है और साथ में पावरी है। ढोलक है, बांसुरी है, साथ में कौन सा है, पावरी है। नेक्स्ट आती है मित्रों कंजर जनजाति। कौन सी जनजाति मित्रों, कंजर जनजाति। कंजर जनजाति का तो चक्री नृत्य है, कौन सा मित्रों, चक्री नृत्य है, धाकड़ नृत्य है। कंजर का तो चक्री, धाकड़, चक्री, धाकड़ हम बात ही कर चुके हैं। चक्री तो कन्याओं द्वारा किया जाता है, पीछे पड़ चुके हैं मित्रों, जाति में पड़ चुके हैं कंजर जनजाति, कोई बात नहीं। तो कंजर जनजाति थी वो अपने जाति में पड़ चुके हैं, कोई बात नहीं, ये ध्यान रख लेना, पीछे पड़ चुके हैं अपने। नेक्स्ट हम बात करें सहरिया। सहरिया तो पूछी जाती है, तो ध्यान रखना, एक सहरिया का शिकारी नृत्य, बिछुआ नृत्य, और ध्यान रख लेना मित्रों सांग नृत्य। स्वांग नहीं है, वहाँ पर स्वांग था, वहाँ पर कौन सा था, स्वांग था, यहाँ पर सांग है, वहाँ पर सांग था, स्वांग था मांडलगढ़ भीलवाड़ा का, और यहाँ पर सांग नृत्य है,
ये ध्यान रखना। साध नृत्य पूछे तो वो अपने कहाँ पर पढ़ा था, भीलों में पढ़ा था, ये ध्यान रखना। तो शहरियों का शिकारी नृत्य, शिकारी ध्यान रख लेना मित्रों, यह पुरुषों द्वारा किया जाता है, सीधी सी बात है। शिकार करेंगे ज़्यादातर पुरुष करेंगे। इसके बाद में मैं बात करूं तो कौन सा नृत्य है मित्रों, शहरियों का बिछुआ नृत्य। बिछुआ नृत्य तो देखे, बिछुड़ी, बिछुड़ी महिलाओं की पैर की अंगुली का आभूषण है। बिछुआ, बिछुड़ी, बिछुआ, बिछुड़ी, ऐसे ध्यान रखना। तो ये तो क्या, महिलाओं के पैर की अंगुली का आभूषण है बिछुड़ी। तो बिछुआ महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखना। सांग नृत्य तो दोनों ही करते हैं, सांग नृत्य तो दोनों ही करते हैं, ये ध्यान रख लेना। तो मेल और फीमेल ये दोनों ही करते हैं सांग, ये ध्यान रख लेना। सांग नृत्य दोनों। इसके बाद में कौन सा आएगा मित्रों, झेला नृत्य। यह भी दोनों ही करते हैं, झेला दोनों ही करते हैं, तो मेल और साथ में फीमेल, युगल नृत्य कह सकते हैं। इसके बाद में ध्यान रखना इंद्रपरी। इंद्रपरी, इंद्रपरी भगवान इंद्र की परी के समान छोटी छोटी जो कन्याएं होती है, शादी के अवसर पर पंख लगाकर जो फ्रॉक पहनती है, तो वो कहते हैं अपने परी, उसे क्या कहते हैं, परी। तो ये ध्यान रखना शादी के अवसर पर। और ये किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये लो लहंगी, लहंगा कौन पहनता है, पुरुष पहनता है या महिला पहनती है, लहंगा तो महिला पहनती है, तो महिलाओं द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये ध्यान रखना मित्रों, कौन सा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, झेला। झेला है मित्रों, पुरुष भी करता है, महिला भी करती है, ये ध्यान रखना। और यह प्रसिद्ध है शाहाबाद बारा का। कहाँ का प्रसिद्ध है, शाहाबाद बारा का है, शाहाबाद बारा का प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। और यह फसल की पकाई के समय किया जाता है, फसल की पकाई के समय किया जाता है, यह ध्यान रखना। तो यह प्रश्न बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। झेला महिला पुरुष दोनों भाग लेते हैं, शाहाबाद बारा जिले का प्रसिद्ध है और फसल की पकाई के अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है। अब फसल पक जाएगी, दोनों में खुशी होगी, तो ये फसल की पकाई के समय किया जाता है, शाहाबाद बारा का प्रसिद्ध है, ये ध्यान रख लेना। अगर आपसे पूछ ले झेला आभूषण है, झेला आभूषण, आभूषण है सिर का, ये ध्यान रख लेना। और एक आभूषण आता है मित्रों झाले, ये ध्यान रखना, झाले झेले, ये ध्यान रखना। झाले तो अपने कान के नीचे हाथ करके थोड़ा थोड़ा सा हाथ को हिलाते हैं, उसे कहते हैं झाले, ये ध्यान रखना। तो यह हुआ कान का आभूषण। और झेला, झेला तो सिर के ऊपर से हाथ घुमाकर किसी दूर व्यक्ति खड़े को बुलाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं मित्रों, झेला। क्या करें, वो झेला करे चलेंगे, और ध्यान रख लियो। और झाले, झाले तो गुप्त रूप से किए जाते हैं, कान के पास हाथ की अंगुलियों को हिला हिलाकर, तो झाले तो कान के पास, ये लो। तो यह कान का आभूषण है, ऐसे याद रख लेना। और झेला तो सिर के ऊपर से हाथ घुमा घुमा कर किया जाता है, तो यह सिर का आभूषण है मित्रों। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज का अपना टॉपिक यहीं पर होता है समाप्त। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, नए वीडियो के साथ में। अभी आपको दोस्तों मित्रों अगर वीडियो अच्छी लगी तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक कमेंट करें और अपने मित्रों के साथ वीडियो का लिंक अवश्य शेयर करें और वीडियो को लाइक सबसे अधिक करें।
और YouTube चैनल को जितना आप अधिक सब्सक्राइब करोगे, जितनी वीडियो को अधिक लाइक करोगे, उतनी ही ऊर्जा के साथ मैं वीडियो लेकर आऊँगा। ध्यान रखना मित्रों। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।